Hello guys, this is Anardi and welcome back with another video of GK 24/7। So guys, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली 50 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो स्पेशली अगर बात करें हम ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं 50 सवाल, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि बीते बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये सवाल आ चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे बेसिकली अगर देखेंगे तो बहुत ही कॉमन और इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट इसमें ही सबसे ज़्यादा गलती कर देते। तो जल्दी जल्दी देख लेते क्वेश्चंस क्या है और इनका आंसर क्या है। तो पहला जो सवाल है गाइज ये है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑन 1/1/2024। तो इसका जो सही जवाब है वो है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू एट प्रेजेंट भारत के राष्ट्रपति है और इनके बारे में अगर थोड़ा और बात करें तो ये उड़ीसा से बिलोंग करती है और संताल ट्राइब से है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ये 15th प्रेसिडेंट ऑफ है इंडिया का। और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है जो मैंने आप लोगों के लिए लिया है। झारखंड प्रदेश की बात करें तो वहाँ के जो पहली महिला गवर्नर वो रह चुकी है। गाइस नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ आसाम। आसाम के वर्तमान राज्यपाल कौन है। इसका जो सही जवाब है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु टेक्स द ऑथ टू द गवर्नर। बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है, इसका जो जवाब है वो है चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। तो जिस राज्य में भी गवर्नर का शपथ दिलाया जाता है, तो वहाँ उस स्टेट के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। और इन केस अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं रहते हैं तो हाई कोर्ट के जो सीनियर जज रहते हैं वो शपथ दिलाते हैं। तो गाइज नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके बारे में अगर कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थे 1952 टू 1962। और ये जो नेशनल कांग्रेस है उसके मेंबर थे और पेशे से एक वकील और जर्नलिस्ट भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने अपना टर्म 15 अगस्त 1947 से स्टार्ट किया था और 1964 के मई महीने तक, मतलब उनके देहांत तक वो भारत के प्रधानमंत्री थे। और इनके बारे में और एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भारत के एट प्रेजेंट टिल नाउ लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है उनके। तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट जो सवाल है आपका, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। तो यहाँ पे असम गलत लिखा है, यहाँ पे इंडिया होना चाहिए था। तो इसका जो गाइज सही जवाब है वो है 28 स्टेट्स एंड यूनियन 8 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है, व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। यानी भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बेसिकली हम हॉकी को राष्ट्रीय खेल मानते हैं, बट एग्जैक्टली अगर बात करें तो ऑफिशियल कोई भी यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स इंडिया का नहीं है। तो अगर आपके ऑप्शंस में हॉकी हो तो फिर हॉकी दे दीजिएगा, और अगर आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ हो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं वाला तो आप इसको टिक कीजिएगा। और हॉकी को क्यों राष्ट्रीय खेल माना जाता है, एग्जैक्टली बिकॉज ये भारत का सबसे पुराना स्पोर्ट्स है और हॉकी फेडरेशन ने इसको 1925 में अप्रूव किया था। तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो जवाब है वो है इंडियन पीकॉक। तो अगर आपके क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शंस में इंडियन पीकॉक नहीं रहता है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं क्योंकि सेम ही नाम है, पेवो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट जो गाइस सवाल है आपका वो है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। तो सबको ही आई थिंक सबको ही बताया, महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू इंडियन नोबेल प्राइज। रविंद्रनाथ टैगोर वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था और उन्होंने नोबेल प्राइज 1913 को गीतांजलि लिटरेचर के लिए इनको था।
दिया गया था। सवाल है आपका, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल एंथम फर्स्ट सैंग, तो भारत का नेशनल एंथम पहली बार कब गाया गया था? इसका जो सही जवाब है वो है 27 दिसंबर 1911 इन कोलकाता। नेक्स्ट जो सवाल है गाइज वो है, इन व्हिच ईयर न्यू दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसका जो सही जवाब है वो है 1911। तो इस पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 1911 से न्यू दिल्ली भारत का कैपिटल, लेकिन उससे पहले कहाँ पे था? उससे पहले कलकत्ता में था। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है, विच प्लेस ऑफ इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी सूर्योदय का धरती किसको कहा जाता है, या किस जगह को कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है, वो इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसका जो गाइस सही जवाब है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है, हु डिस्कवर्ड इंडिया, तो इसका जो सही जवाब है वास्को ड गामा। ये 1497-98 में भारत आए थे, और वो पहले यूरोपियन थे जो भारत आए थे। बेसिकली वो पोर्तुगीज़ है, और इन्होंने नदी के रास्ते, इन्होंने भारत के नदी को डिस्कवर, इसीलिए इनको ही माना जाता है कि इन्होंने भारत की खोज की थी। नेक्स्ट जो सवाल है गाइज वो है आपका, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इन इंग्लिश, तो बेसिकली आई थिंक बहुत से लोगों को इसका आंसर नहीं पता है। हम इंडिया बोलते हैं, बट ऑफिशियली वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और हिंदी में क्या कहा जाए ऑफिशियली है वो है भारत। नेक्स्ट आपका सवाल है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो ये गाइज 121 करोड़ एज पर 2011 सेंसस। तो एट प्रेजेंट बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह में दिखाई देता है कि भारत की जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, बट बेसिकली ये कोई ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि 2011 के बाद कोई ऑफिशियल सेंसस नहीं हुआ, इसीलिए हम 2011 सेंसस के हिसाब से यहाँ पे बात करेंगे, और जिसको हम 1.2 बिलियन और 1210 मिलियन भी कह सकते हैं। गाइस नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंडिया, तो इसका जो सही जवाब है वो है 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और इसको हम अगर ब्रॉड सेंस में कहें तो वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, वो हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो इसका जो सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी 1950, यानी 1950 में इन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा था। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, हु इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो इसका जो सही जवाब है वो है द टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो राष्ट्रीय फूल वो क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है लोटस। नेक्स्ट जो सवाल है गाइज वो है आपका, व्हेन डिड द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस, इसका जो सही जवाब है वो है 1905। नेक्स्ट सवाल है आपका, व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो हमने पहले भारत का देखा, तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसका जो सही जवाब है गाइज वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडिया शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स विथ हाउ मेनी कंट्रीज, तो इसका जो सही जवाब है वो है 7 कंट्रीज। तो थोड़ा नाम भी देख लेते हैं, पाकिस्तान, भूटान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट जो सवाल है गाइज वो है, व्हाट इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, यानी भारतीय पार्लियामेंट में अपर हाउस किसको कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब है वो है राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, और इसका जो एक्टिव मेंबर्स है वो 245 मेंबर्स है, मैक्सिमम ये 250 तक हो सकता है। अगर लोअर हाउस की बात करें तो लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, और इसके जो एक्टिव मेंबर्स है 543 मेंबर्स, और ये मैक्सिमम 550 तक जा सकता है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, व्हिच सिटी इन इंडिया नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया, तो इसका जो जवाब है वो है जयपुर, ये राजस्थान में स्थित है। व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व,
तो ये है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु के मदुमलाई में स्थित है। तो इस जगह को भी याद रखिएगा, क्योंकि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये मैक्सिमम टाइम आता है, लेकिन अगर किसी ने कुछ घुमा के उल्टा सवाल पूछ लिया कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तमिलनाडु के मदुमलाई में ये स्थित है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका गाइज वो है, हु इज द ऑथर ऑफ रामायण? तो इसका जो सही आंसर है वो है वाल्मीकि। नेक्स्ट जो सवाल है, विच प्लेस इज नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट इन इंडिया? इसका सही जवाब है शिलोंग, जो मेघालय में स्थित है। तो गाइज नेक्स्ट जो सवाल है वो है, हु इज द ऑथर ऑफ महाभारत? यानी महाभारत के ऑथर कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है वेद व्यास। का गाइज सवाल है आपका गाइज वो है, व्हिच टेम्पल इन इंडिया शेप्ड लाइक ए चैरियट व्हिच इज डेडिकेटेड टू सन गॉड? तो इसका जो सही जवाब है वो है सन टेम्पल, जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल है, हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? तो इसका जवाब है मिल्खा सिंह। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? तो पहले तो हमने पॉपुलेशन की बात की, तो पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, भारत के राज्य के हिसाब से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जगह अगर बात करें हम, या सबसे बड़ा राज्य भारत का वो कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है गाइज वो है राजस्थान, और इसका जो डेंसिटी है वो है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट जो सवाल है गाइज, ये बहुत ही दिमाग घुमाने वाला एक सवाल है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन इंडियाज नेशनल फ्लैग? तो एज यूजुअल हम सबको पता है कि ट्राई कलर, इंडियन नेशनल फ्लैग में क्या है? ट्राई कलर रहता है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्स में जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि बहुत से इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन बहुत घुमा फिरा के देता है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो बेसिकली हम सभी जानते हैं 3 कलर है, लेकिन अगर किसी वजह से या किसी दिन आपको 4 ऑप्शन में दिखाई दे तो आप इसको जान लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखिए 4 कलर इस वजह से क्योंकि सेफ्रन, वाइट, ग्रीन, ये तो 3 कलर हमको पता है, लेकिन हम चक्रों को, अशोक चक्रों को भी छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें भी ब्लू कलर रहता है, और ये भी एक पार्ट है इंडियन नेशनल फ्लैग का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? तो इसका जो सही जवाब है वो है दी गंगेज। व्हिच वन इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया? तो इसका जो सही जवाब है वो है धौला सोदिया ब्रिज, जो जिसको हम भूपेन नाम से, दुगेबी नाम से जानते हैं, और ये असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 9.5 किलोमीटर। एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? तो ये जो इसका सही जवाब है 5 जून। गाइस नेक्स्ट जो सवाल है आपका, व्हिच सिटी होस्टेड द पेरिस ओलंपिक्स 2024? तो पेरिस में 2024 का ओलंपिक हुआ था, जो समर ओलंपिक्स था। और एक बात बता दूँ, समर ओलंपिक के बाद यहाँ पे जो पैरा ओलंपिक भी हुआ है, तो वो भी सेम जगह में हुआ है, और पेरिस फ्रांस का एक सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होयर श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल इज सिचुएटेड इन इंडिया? यानी श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल कहाँ पे स्थित है? इसका जो सही जवाब है न्यू दिल्ली। इट इज ऑल्सो नोन एज बिरला मंदिर, तो इसको बिरला मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है वह है, सोमनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन इंडिया? तो इसका जो सही जवाब है गाइस वो है गुजरात। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, कुचिपुड़ी इज ए डांस फॉर्म ऑफ इंडिया फेमस इन व्हिच स्टेट? तो कुचिपुड़ी इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, भरतनाट्यम इज ए डांस फॉर्म ऑफ इंडिया फेमस इन व्हिच स्टेट? तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु के साथ कनेक्टेड है, और तमिलनाडु में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और पूरे भारत में भी ये भरतनाट्यम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन ओरिजिनेटेड ये तमिलनाडु से है। गाइस नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट जो सवाल वो है आपका वो है, हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया?
तो ये जो सवाल है इसका सही जवाब है पिंगाली वेंकैया। गाइस नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है नेम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। तो चंद्र में पहले अपना कदम रखने वाले कौन है? इसका जो सही जवाब है वो है आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी जंगल कौन सा है? इसका जो सही जवाब है वो है अमेज़न। नेक्स्ट जो सवाल है गाइस वो है आपका व्हाट टाइप ऑफ गैस एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स, यानी जो पेड़ पौधे रहते हैं वो कौन सा गैस एब्सॉर्ब करते हैं? इसका जो सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके साथ साथ और एक चीज़ जो हम सबको पता है फिर भी मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इंसान छोड़ते हैं और इंसान कौन सा गैस एब्जॉर्ब करता है? ऑक्सीजन, जो हमको सबको पता है फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट जो सवाल है गाइज वो है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में आए हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है जो है आज का आखिरी सवाल इन है 50वां सवाल हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इसका जो सही जवाब है वो है 206 मेच्योर। तो ये एक मेच्योर्ड मैन में ऑलमोस्ट 206 हड्डियां पाया जाता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो 206 से ज़्यादा रहता है, लेकिन एज ए ह्यूमन बींग जब मेच्योर हो जाता है तो उसमें लगभग 206 बोन्स ही रहता है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ रोज़ाना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय टाटा।